किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है जो कि नंबर वाइज क्लासेस आती हैं इस चैनल पर और सभी सी टेट के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और प्ले लिस्ट जाकर चेकआउट कीजिए। नंबर वाइज क्लासेस डली हुई हैं और जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस और सभी को सेंड, क्योंकि सभी लाभ उठा सकें, ताकि क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं, तो ज़रूर देखिए। तो चलो हमारे कुछ क्योंकि क्लास डिवाइड कर देते हैं, इकट्ठे क्वेश्चन नहीं लाते हैं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा नहीं है। अगर हमने 50 पर छोड़ा है तो इक्यावन से आगे कंटिन्यू रखते हैं, बीच में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है। सारे कंप्लीट, इसकी क्वालिटी एक ही है कि सारे पेपर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, ना कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। तो लाइन से सारे करवाए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल हैं। तो लगाइए आप क्वेश्चन पेपर और ला पाइए, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ हमें पेपर लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप पेपर भी लगाइए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप एक लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हो, कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा। उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ एक लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि आपकी कंटिन्यू स्टडी रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 51वां, पर्यावरण के क्षेत्रों का सही, और ये क्वेश्चन है पूरे सोशल साइंस के, जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है और सीडीपी भी लगवाई गई, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिए और लगवाई जाएगी। पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो हमें सही मिलान करना है इसका। तो स्थलमंडल किसको प्रतीत हो रहा है? स्थलमंडल किससे जुड़ रहा है? तो धातु एवं चट्टान, इनको कहते हैं स्थलमंडल। किसको? धातुएं हो और चट्टान, तो इसको कहेंगे क्या? स्थलमंडल। फिर है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसको कहेंगे? तो वायुमंडल कहेंगे हवा की विभिन्न गैसों का निर्मित तह, हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित तह को वायुमंडल कहेंगे। तो हमारा दूसरा फोर्थ से मिल गया। फिर है जैव मंडल। तो जैव मंडल किसको कहेंगे? पौधे एवं जीव। देखो, हम अगर एनसीईआरटी भी फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर हम एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आती ही है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं सभी। तो जैव मंडल है पौधे एवं जीव से संबंधित, और जल मंडल है जल समूह जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र। तो इस प्रकार से हमारा मिलान हो रहा, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ और थर्ड का सेकंड एवं फोर्थ का फर्स्ट, यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इस प्रकार से मिल रहा है। देखते हैं हम आंसर। तो हमारा आंसर माना जाएगा तीसरा, क्योंकि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला ऐसे मिल रहे थे, तो हमारा तीसरा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे। तो आगे है निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी वायु में मौजूद जो गैस है उनमें से ग्रीन हाउस गैस है? तो आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर है आगे, वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है और वायु के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। वायु एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी सम्मिश्रण है, और वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करना है, जो कि हमें, है ना। तो पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हीलियम, ऑर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है। छोटे छोटे धूली कण वायु में मौजूद हैं। तो इसके अनुसार हमारा बी एवं डी सही हो जाएगा, ए और सी गलत हो जाएगा, यानी ए और सी गलत हो जाएगा, बी और डी सही हो जाएगा। क्योंकि सही कौन हो जाएंगे? हरे पौधे होते जो वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और छोटे छोटे धूलिकण वायु में मौजूद होते हैं। तो ये दोनों तो हो गए हमारे राइट। क्या हो गए? राइट। और जो गलत है वो है हमारे क्या? ए सी। क्या हो जाएंगे? ए सी की पौधे वायु में सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा ये। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा। फिर है बढ़ते आगे। तो शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। सही विकल्प का चयन करना है हमें इसके अनुसार क्वेश्चन के, क्योंकि कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं, या फिर ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, या भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं, या शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा डी छोड़ के सभी, डी छोड़ के ए, बी, सी। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे बढ़ते हैं हम।
तो खनिजों को उनके प्रकारकों से सम्मिलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। जो खनिज हैं तो उन्हें प्रकारों से सम्मिलित करना है, उस सही विकल्प का एक चयन करना है, ठीक है ना। चलो सम्मिलित करते हैं। तो लोह खनिज क्या है? तो लोह खनिज है हमारा क्या? मैग्नीज लोह खनिज हो जाएगा। फिर है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, कोयला को बोला जाता है जीवाश्म ईंधन, है ना। और फिर है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज बोला जाएगा चूना पत्थर को। किसको? चूना पत्थर को अधात्विक खनिज बोला जाएगा। और अलोह खनिज बोला जाएगा सीसा को। किसको? सीसा को अलोह खनिज बोला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तीसरा हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, वन्य जीव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है? वन्य जीव के जो संरक्षण के लिए ऐसी कौन सी गतिविधियां या कार्य आवश्यक हो जाएंगे? तो वनों की कटाई और मृदापायन, या फिर दवालन, जंगल की आग और भूस्खलन, या फिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर निर्माण कार्य और शिकार। तो हमारा राइट हो जाएगा क्या? कौन सी गतिविधि? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन से हमारे सही विकल्प देखते हैं। तो उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, या बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, या वर्षा निर्भर कृषि, या कृषि का मशीनीकरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? AVD, ना कि सी वर्षा निर्भर कृषि नहीं। हमारे ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? तो देखते हैं, लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं, या फिर लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, या लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, या श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना कर रहे हैं। तो इसमें जो पूर्वाग्रह की जो संकल्पना है उसको समझने के लिए उदाहरण होगा कौन सा? बी और डी। कौन सा हो जाएगा? बी और डी, यानी लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से भी देखते हैं और श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना से भी। तो हमारा BD राइट आंसर माना जाएगा। ये सभी NCERT के ही क्वेश्चन दिए गए दोस्तों। अगर आप सभी ना मानो, NCERT फॉलो कर लो पूरी, और मैंने भी पढ़ाई हुई है, इस चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ना है तो NCERT खरीद लो, फिर खुद से पढ़ो, या फिर यूट्यूब पर और भी सभी पढ़ा रहे हैं NCERT, तो वहाँ से फॉलो कर सकते। जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से करिए, लेकिन NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे। तो चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं? तो भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, या समान धर्मों का पालन, या लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बिठाना। तो हमारा कौन कौन से ऐसे हैं जो विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं? तो ये सी कौन से हमारे A एवं C, ये दोनों विविधता पर असर एवं प्रभाव डालते हैं। फिर देखते हैं आगे, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार है उसका कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है हमारा राज्यपाल। कौन होंगे हमारे? राज्यपाल जी। इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेगी करेंट। फिर है भारत द्वारा, यानी करेंट या राजनीति, इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? तो राष्ट्रपति एवं एकात्मक एक एवं संसदीय एवं संघीय, राष्ट्रपति एवं संघीय, संसदीय एवं एकात्मक एक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? तो देखते हैं, संसदीय एवं संघीय। किसे? संसदीय एवं संघीय को चुना गया है, तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? तो भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं, या फिर भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कैच के जाल में फंस जाते हैं, और छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः बैंकों पर निर्भर रहते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा कौन सा? बी राइट, क्योंकि
ग्रामीण है जो भारत में जीवन के बारे में सही यही है कि वे अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती और वे कर्ज के जाल में फंसते जाते। तो इसलिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कथनों को पढ़ना है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। तो गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा कौन सा, इनमें से हमें सही देखना है कौन सा। तो हमारा बी एवं सी राइट है, तो इसके अनुसार हमारा तीसरा ही क्वेश्चन राइट माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन या निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी या जागरूक जनमत या समर्पित नौकरशाही। तो जो मजबूती के लिए आवश्यक है प्रजातंत्र में, तो वो है हमारा ए बी सी, ना कि डी। ये तीनों हमारे राइट आंसर हैं, तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायकों के मेड के रूप में तथा पुरुषों के चित्र अभिनेताओं एवं पायलटों के रूप में इस तरह का चित्र संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा जेंडर सशक्तिकरण को या जेंडर नाटकीयकरण को या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाने में को या जेंडर समरूपता को। तो किसको बढ़ावा देगा, तो यह देगा यह चित्रण किसको, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाने को, किसको। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा। फिर आगे बढ़ते हैं, कथन, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान आवश्यक होगा, या फिर कारण है ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। फिर अब हमने दोनों कथन एवं कारण पढ़ लिए हैं, अब हमें आंसर का पता करना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। अब देखना आर ए की व्याख्या कर रहा कि नहीं, तो कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा, है ना, फर्स्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, संघ, राज्यों का संघ, गणतंत्र, भारतवर्ष। तो हमारा कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है राज्यों का संघ, किसका, राज्यों का संघ। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। तो न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है, या न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं, या जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए और बी, ए और बी हमारा राइट आंसर है, तो हमारा चौथा ही सही आंसर माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो कथन, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, या कारण है अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। तो हमारे दोनों ही राइट आंसर है क्या, यानी दोनों ही सही है, और दोनों ही सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा, जो आर है ना हमारा, वो ए की व्याख्या भी कर रहा, तो इसके अनुसार फर्स्ट हमारा राइट आंसर माना जाएगा, है ना। फिर है हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। भोपाल गैस, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको फॉलो करें और पूरे ज़रूर क्वेश्चन अटेंड करें, तभी आपको समझ आएगा। भोपाल में गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा निम्न में से कौन से मुद्दों के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है। तो निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, या कीटनाशकों का उत्पादन, या उद्योगों में लागत में कटौती, या मजदूरों को मुआवजा। तो ए सी डी ये तीनों हमारे राइट आंसर हो जाएगा, ना कि बी।
तो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पहला तो है निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय होना चाहिए, और फिर है हमारा बी कीटनाशकों का उत्पादन। ये गलत है क्योंकि ये भोपाल में गैस शादी के बारे में बताया जा रहा है। तो फिर इधर उद्योगों में लागत में कटौती हो जाएगी, मजदूरों को मुआवजा मिलेगा। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी क्लास समाप्त होती है, और आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर एवं सेंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल पेपर हैं जो आपको कंटिन्यूसली इस चैनल पर सभी मिलेंगे, ना कि बीच में छोड़े जाएंगे। सभी पेपर करवाए जाते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।